मैं आपको बता रहा हूं कि फटीचर मुल्क है आप, खाने को दाना नहीं, रोटी नहीं, 2 रोज की रोटी नहीं अपने आवाम को खिला सकते, आप मानते नहीं हैं। और अब वक्त आ गया है, आपको मोदी जी ने साफ सुना दिया है कि पाताल में से भी कहीं ढूंढ कर निकालना पड़ा तो आपके ऊपर पलटवार होगा। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर वो कब वापस दे रहे हैं? वो हमारा है, हमारा था और हमारा रहेगा। होके डिबेट ना करें, जरा थोड़ी गंभीरता से इस मामले को लिया जाए। पूरी दुनिया साहब आज के दिन फेडअप है आतंकवाद से, और इजराइल ने तो फैसला कर लिया है कि वो आतंकवाद की कमर तोड़ के रहेगा। किस तरह से उसने जो है वहां पे बुरा हाल किया है, पहले तो हमास का, उसके बाद जो है उसने ताबड़तोड़ हमले कर रहा है हिजबुल्लाह के ऊपर। कल परसों नसरुल्लाह जो है उसको मार डाला, जो कि हिजबुल्लाह का हेड था। उनके टॉप लीडरशिप को खलास कर दिया है। उनके जो रॉकेट लॉन्चिंग बेसिस हैं उनको धुएं में उड़ा दिया है, निस्तनाबूत कर दिया है। तो अब देखिए, अब बारी आपकी है। आपको ट्रेलर से समझ जाना चाहिए कि आगे क्या होगा, लेकिन आप हैं कि जब तक आपके ऊपर जो नकेल ना कसी जाए आप मानते नहीं हैं। और अब वक्त आ गया है, आपको मोदी जी ने साफ सुना दिया है कि पाताल में से भी कहीं ढूंढ कर निकालना पड़ा तो आपके ऊपर पलटवार होगा। एक ही चीज डिस्कस करने वाली है और वो है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर वो कब वापस दे रहे हैं? वो हमारा है, हमारा था और हमारा रहेगा। इंशाअल्लाह। मैं आपकी जुबान में बता दूं, आपको देखिए साहब, मुसीबत आ रही है। 1 मिनट सुन लीजिए, फिर मैं बड़े इत्मीनान से आपको सुनूंगा। आप मेरी आदत जानते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि फटीचर मुल्क है आप, खाने को दाना नहीं, रोटी नहीं, 2 रोज की रोटी नहीं अपने आवाम को खिला सकते। कोई $7 अरब आपको IMF से लोन मिल गया, सीधा जाके हसीना वाजिद का तख्ता पलट करने की कोशिश की जमायत इस्लामी के जरिए। अपने देश में गदर, फटीचर हाल। और अब बांग्लादेश जो इतना अच्छा कर रहा था, 2016 में आपकी जो पर कैपिटा GDP को पार कर गया था, हमारी भी GDP को 2021 तक पार कर गया था वो बांग्लादेश। आज वहां पे आपने गदर, अराजकता, केओस फैला दिया। यही आपकी देन है। ठीक है सर, मैं आता हूं, बख्शी सर मैं आता हूं। शहजाद, पीओके का जिक्र, पीओके को पाकिस्तान ने सिर्फ हथियार बनाया है। ट्रेनिंग कैंप, लॉन्चिंग पैड, मुजफ्फराबाद में कसाब को ट्रेनिंग दी गई थी मुंबई भेजने से पहले। तो यह बहुत जरूरी है कि आतंक वैसे भी खत्म कर रहा है तो पीओके को इधर ला रही है। देखिए, ये तो भारत की पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है 1994 का, और हर पॉलिटिकल पार्टी ने। इरशाद साहब, आप लगातार सबके बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं। अब ये तरीका डिबेट का नहीं। मैं आता हूं डॉक्टर इरशाद, मैं जिसका नाम बोलूं सर बोलेगा। सुनिए सर, मैं डिबेट नहीं, ऐसे डिबेट नहीं होती है। जिसका नाम लूंगा सर वो बोलेगा। देखिए, अरे मुबीन से सीखिए, वो इंतजार कर रहे हैं सर अपनी बारी का। आपसे डिबेट की शुरुआत की, आप बार बार बीच में बोल रहे हैं, तो सर नहीं होता ऐसा। फिर मुझे पीसीआर को कहना पड़ेगा जिसका नाम लो उसी की आवाज ऑन एयर करे, फिर आप रोने लगेंगे। तो ऐसा नहीं होता है सर, रुक जाइए, अपनी बारी का इंतजार कीजिए। अगर आपको कुछ लगे कि बीच में बोलना है तो एक लाइन बोलकर चुप हो जाइए। जी ठीक है, चलिए शहजाद बोलिए। गलत बोलेगा, अगर ये गलत बोलेगा तो मैं बोलूंगा बीच में। आप नहीं तय करेंगे ना, रुक जाइए। इरशाद साहब, बीच बीच में फटने की तो बीमारी पेजर और बॉम्ब की है। आप ना पेजर है ना बॉम्ब है, तो बीच में क्यों फटे जा रहे हो? अपने समय का इंतजार कीजिए। या तो लगेगा आप पेजर हो या बॉम्ब हो। अब बता नहीं, पेजर वेजर लेकर घूमते नहीं हो ना आजकल। पेजर लेकर नहीं घूमना है इरशाद साहब, पेजर रख दो साइड में। इरशाद साहब, पेजर रख दो साइड में। इरशाद साहब, डिबेट के पहले पेजर रख दो, अपना पेजर रख दो। इरशाद साहब, मैं आपकी भलाई के लिए बोल रहा हूँ, पेजर रख दो। सुन लीजिए, आपकी भलाई के लिए बोल रहा हूँ, अपना पेजर रख दो। अब सुन लीजिए, हमारे बारे में हम सुन लीजिए। सर, मुझे आपकी आवाज वैसे ही नहीं आ रही। आपकी आवाज क्या कनेक्शन, इंटरनेट का पैसा नहीं दिया है क्या आज आपने? सुन लीजिए, आपकी आवाज वैसे नहीं आ रही ठीक से। सुन लीजिए, ऐसा है कि आप जो बात कर रहे हैं ना, पीओके के ऊपर तो भारत का स्पष्ट रेजोल्यूशन है पार्लियामेंट का कि ये भारत का अभिन्न अंग है और ये भारत में ही वापस आना है। ये तो पीओके जब टेम्पररी इनके पास इन्होंने कब्जा करके रखा है, और वो भी इतने बेगैरत है कि इन्होंने चाइना को बेच दिया है।
और चाइना वहां पर इनको वहां पर आने भी नहीं देता और चाइना उनको वहां से भी भगाता। आपने बात की पैलेस्टाइन की, सर बीच में मत बोलिए, पैलेस्टाइन की आपने बात की। सर इरशाद जी थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा सब्र रखिए। अब जिसका मैं नाम लूं उसी की आवाज ऑन एयर रहेगी। अभी सिर्फ शहजाद की आवाज ऑन एयर जा रही है और जब मैं कहूंगा तब आप बाकी गेस्ट की आवाज ऑन एयर करिएगा। अब मैं अपनी बात पूरी कर लेता हूं। आपने क्योंकि पैलेस्टाइन का रोना रोते हो ना, पैलेस्टाइन का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर पता है किसको मिला है? आप पाकिस्तान का कोई पीएम हो तो बता दो, मोदी जी को मिला है। ग्रैंड कॉलर ऑफ स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन 2018 में मोदी जी को मिला है। अब मुझे बता दो पिछले 10 वर्षों में कोई पाकिस्तानी प्रधानमंत्री हो जिसको पैलेस्टाइन ने दिया हो? अरे पैलेस्टाइन छोड़ो, सऊदी का, यूएई का, बहरीन का, इजिप्ट का, पैलेस्टाइन का, अबूधाबी, सारे बड़े देशों का, मुस्लिम ममालिकों का सबसे ज्यादा बड़ा सिविलियन ऑनर भारत के प्रधानमंत्री को मिला है। पाकिस्तान को फूटी कौड़ी नहीं मिली। मतलब मुस्लिम देशों में भी आपकी क्या हैसियत है यह समझ लीजिए। और इरशाद जी चिंतन कीजिए कि क्यों आज आप अल्लाह आतंक इसके भरोसे थे, अब अल्लाह तो साथ नहीं रहा, अमेरिका भी आपके साथ नहीं रहा, केवल आतंक के सहारे आप बचे हो। नहीं, एक और चीज है राजा मुबीन, और वो चीज है कि जो तुर्की कदम कदम पर पाकिस्तान का साथ देता था, कश्मीर का नाम लेता था, अब उसने कश्मीर का नाम लेना छोड़ दिया है। बाकी मुल्कों की तो बात ही छोड़िए। सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने मुझे मदद किया और मौका दिया। काफी टाइम बाद जनाब के सामने आने हुए हम, तो दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। तो दूसरी बात यह कि भाई एक बंदा अगर बोल रहा हो तो सारे बंदों का, हम जितने भी जिस मजहब से भी तल्लक है, जिस मुल्क से भी है, तो हमारा अदब कहता है कि हमारा मुंह बंद होना चाहिए। बाकी लोग अपनी पॉइंट करेंगे तो फिर उसके बाद पॉइंट हम उसकी में बात कर सकते हैं। तो सारे भाई एक बंदे की बात सुन लें तो फिर सारे आगे बोलिएगा। अभी आपका सवाल सर आप दोबारा रिपीट कीजिएगा, मैं जवाब देता हूँ। नहीं, चलिए आपने एक बात तो बता दी कि पाकिस्तान बिना अदब वाला मुल्क है, क्योंकि बार बार डॉक्टर इरशाद बीच में बोल रहे थे। चलिए खैर, तुर्की ने भी कश्मीर पर पाकिस्तान का साथ छोड़ दिया, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात है, पीओके में आप काफी एक्टिव रहते हैं, वहां तो मुजफ्फराबाद में आए दिन प्रदर्शन हो रहे हैं कि हमें तो भारत में जाना है। देखिए बात सुने, जहां तक तल्लक कश्मीर का है तो कश्मीर अपने आप में एक रियासत है जो 800 साल पुरानी रियासत, और कश्मीरी अपना खुद हिसाब लेना जानते हैं। उनको किसी सपोर्ट की जरूरत नहीं है, ना पाकिस्तान की जरूरत है, ना हिंदुस्तान की, ना किसी और की जरूरत है। वो रेफरेंडम चाहते हैं, वो वोटिंग चाहते हैं, वोटिंग के जरिए रेफरेंडम। मैं ये चाहता हूं, अभी आपको भी पता होगा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एक डिबेट ला रही है जो कश्मीर, पाकिस्तान और भारत दोनों को बुला रहे हैं, ठीक है। वहां पे डिबेट यही है कि वो अलग रियासत है, तो आप उसको अलग क्यों नहीं रहने देते। अब मेरा सवाल ये है कि अगर हमने देखना है कि वो मेरे साथ है, हिंदुस्तान कहता है वो मेरे साथ है, पाकिस्तान कहता है वो मेरे साथ है, तो भाई उसको रेफरेंडम कराओ ना, वोटिंग कराओ, तो आपको पता लग जाएगा कि वो अगर उनके साथ है तो वो भी पता लग जाएगा, उनके साथ है फिर भी पता लग जाएगा, या वो खुद अपनी एक रियासत की तौर पर रहना चाहते हैं वो भी पता लग जाएगा। मैं आपको बताऊं, आजाद कश्मीर के जो लोग हैं वो अपनी रियासत खुद संभालना जानते हैं। पिछले दिनों आपने देखा भी होगा कि उनके साथ जो करने की कोशिश की गई थी, जैसा भी है, तो उन्होंने अपने आप को बेहतरीन डिफाइन किया है, ठीक है। वो डिफाइन करना हर सूरत, और मकबूजा कश्मीर के लोग, आपको भी पता है कि वो भारत में अपने आप को कैसे डिफाइन करते हैं, वो किस तरह से डिफाइन कर रहे हैं, तो उनको बताने की जरूरत है नहीं। और तुर्की की भी हमें जरूरत नहीं। अगर कोई बंदा हमारी सपोर्ट नहीं करता, बात नहीं करता, कोई मसला नहीं। यहाँ तो फलस्तीन के बच्चे मर रहे हैं, बेवा हो रही हैं औरतें, सब कुछ हो रहा है, लोग उनकी बात नहीं करते, तो हमारी बात कौन करेगा। आप सऊदीया की बात कर लें, यूएई की किसी भी बात कर लें, कोई उन पे डिबेट नहीं करता। तो कश्मीर तो दूसरी बात है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हम अपना केस खुद लड़ें। अगर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी जाएं तो कश्मीरी खुद जाके अपनी बात तो राजा मुबीन, आपने शायद तस्वीरें देखी होंगी, आप रेफरेंडम की बात कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में देखिए चुनाव हो रहे हैं सर, लोग बड़ी तादाद में, महिलाएं, सभी उम्र के लोग पहुंच रहे हैं जो वोटर लिस्ट में हैं। ऐसा नहीं कि कोई बुजुर्ग नहीं पहुंच रहा, महिला नहीं पहुंच रही, नौजवान नहीं पहुंच रहे। तो देखिए ये चुनाव, ये डेमोक्रेसी होती है। और शहजाद एक बात है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, तो नहीं सुनिए सर, आपने एक बात कही, आपको 1.5 मिनट मैंने करीब करीब सुना। भारत पाकिस्तान का मसला किसी विश्वविद्यालय में जाकर किसी डिबेट के मंच से हल नहीं होगा। मैं उनको गलत, वो जब भी होगी, पाकिस्तान जब भी आतंक छोड़ेगा तो बातचीत होगी बैठकर।